नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, उनके नाम, वर्ष कब-कब हुए। जैसे कि लिखा है अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई? तो अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में की गई थी। अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीडी सावरकर 1904 में। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाए किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। और अगर पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कहाँ पर किया था राजा राम मोहन ने, स्थान उसका बताना है, तो कलकत्ता में किया था। कहाँ पर किया था इसकी स्थापना? कलकत्ता में किया था। कलकत्ता में इसकी स्थापना किया था। और अगर पूछा जाए राजा राम मोहन राय ने और किसकी स्थापना की है, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो कब किया था? 1815 ईस्वी में किया था। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। अगला देखते हैं, लिखा है इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा कब की गई? 1905 ईस्वी में की गई। इंडिया हाउस क्या था? तो लंदन में एक छात्रावास के रूप में था। मतलब ये लंदन में छात्रावास एक बनाया गया था जहां इंडिया के लोग पढ़ने जाते थे, वहां रुका करते थे। प्रार्थना समाज की स्थापना पूछा जाए कब की गई? तो 1867 में की गई। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। और ये अगर पूछा जाए कि किस स्थान पर की गई थी, तो इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। और इनके साथ में आत्माराम पांडुरंग और एक लोग थे एमजी रनाडे करके। एमजी रनाडे भी साथ में शामिल थे। अगला देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1875। अगला देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना पूछा जाए कब की गई? तो 1875 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावस्की एवं कर्नाल अलकाड के द्वारा की गई थी। इसमें अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये है। उसके बाद प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये चारों के पांच बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। और कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था। अगला है यंग बंगाल आंदोलन कब किया गया? तो ये हुआ 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। अगला है अहमदिया आंदोलन कब किया गया? तो 1889 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमदिया के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए किसके द्वारा की गई और कब की गई? तो 1885 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन हुआ करता था उतने समय। उसके बाद अगला देखते हैं दिल्ली दरबार। पूछा जाए कि दिल्ली दरबार कब लगाया गया?
तो दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 ईस्वी में लगा था। और ये दिल्ली दरबार कौन सा था? तीसरा दिल्ली दरबार था। दिल्ली दरबार तीसरा था, 1911 ईस्वी में लगा था। अगला है अगला है धार होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। अगला है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा की जाती है। बंगाल विभाजन पूछा जाए, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। अगला पूछा जाए रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया? तो मार्च 1919 में आया था, हार्डिंग के समय आया था। अगला है जलियाबाग हत्याकांड। पूछा जाए कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और जनरल डायर ने ही क्या चलवा दी थी? गोलियां चलवा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। खिलाफत अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन पूछा जाए कब हुआ? तो 1 अगस्त ये 1920 में होता है और महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। अगला है असहयोग आंदोलन कब किया गया? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। और कौन इसका हेड था? तो सर जॉन साइमन लेकर के आया था। पूछा जाए नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। कौन लेकर आया था? तो मोतीलाल नेहरू। ये कौन थे? तो पंडित नेहरू के पिताजी थे। अगला है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और ये 1929 में की गई थी। 1929 में की गई थी और लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और इसको यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 29 में। और पूर्ण स्वराज मनाने की बात 26 जनवरी 1930 से चालू किया गया था। 26 जनवरी 1930 से मनाने की बात कही गई थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और कब किया था? 1930 में किया था। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए कब हुआ था? 1931 में। पूछा जाए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में। पूछा जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो इन तीनों में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर जी ने लिया था। अम्बेडकर जी ने लिया था। पूछा जाए महात्मा गांधी यानी कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया? तो सेकंड वाले में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला है सांप्रदायिक निर्णय किसके द्वारा दिया गया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था। 1932 ईस्वी में दिया था। अगला पूछा जाए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना किसने जगाई भारतीयों के बीच में? तो चापेकर बंधुओं ने डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या कर के राष्ट्रवाद की चेतना जगाई थी। और ये कब किया था? 1897 में किया था। अगला है अगस्त प्रस्ताव। पूछा जाए कि अगर अगस्त प्रस्ताव कब आया भारत? तो 8 अगस्त 1940 को आया था। पूछा जाए क्रिप्स मिशन कब आया? तो मार्च 1942 को आया था। पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन
किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 को किया था। पूछा जाए राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया? तो 1944 में आया था। पूछा जाए वेबल योजना कब आई? 1945 में आई थी। पूछा जाए कैबिनेट मिशन कब आया भारत? तो 24 मार्च 1946 को आया था। एटली की घोषणा क्या थी? तो इसने कहा था 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था और कहा कि 30 जून 1948 को भारत क्या हो जाएगा? स्वतंत्र कर देंगे भारत को। अगला है माउंट बेटन योजना कब आई? तो 1947 में आई थी माउंट बेटन योजना। उसके बाद अगला है चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसी चौरी चौरा के कारण महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया था? असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था चौरी चौरा की घटना के कारण। ये चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई थी। अगला है साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी ने कब बनाया? तो 1916 ईस्वी में बनाया था। अब हम कुछ पूछ लेते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा की। तो धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। अगर पूछा जाए कब किया था? तो इन्होंने कब किया था धर्म सभा की स्थापना? 1829 में किया था। 1829 ईस्वी में किया था, राधाकांत देव ने किया था। और पूछा जाए अगर कहाँ पर किया था? तो इन्होंने कलकत्ता में किया था। कलकत्ता में किया था इन्होंने। अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। अगला अगर पूछा जाए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना पूछा जाए किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। और कब किया था? तो 1839 ईस्वी में किया था। 1839 ईस्वी में किया था। और कहाँ पर? तो कलकत्ता में किया था। स्थान है कलकत्ता में स्थापना किया था इन्होंने। तो पूछा जाए हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था हिंदू महासभा की स्थापना? तो ये क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है उत्तर इसका।